हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना सिखाऊंगी। माध्य मीन्स हम बोलते हैं मीन, माध्यिका को हम बोलते हैं मीडियन और बहुलक को हम बोलते हैं मोड। ठीक है। अब हमारे सामने कुछ अवर्गीकृत आंकड़े यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है। सिंपल रूप से जो आंकड़े हमें दिए होते हैं उन आंकड़ों का हमें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। एक ही प्रश्न में हम इन तीनों को ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों की श्रेणी में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है। अब ये गोल जो भी गोल किए हैं वो इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। साधारण रूप से दिए गए हैं 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं। अब इन जो आंकड़े ये दिए गए हैं इन्हीं का हमें क्या निकालना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। अभी तो यहाँ पर फुटबॉल के 10 मैचों की श्रेणी में ये गोलों की संख्या दी है। अन्यथा ये कभी कभी ऐसे भी देते हैं कि सिर्फ ये देंगे कि दिए गए आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना इनका बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको क्या करना होता है, माध्य निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग। ठीक है। जितने भी आपने आंकड़े दे रखे हैं आपको, उन आंकड़ों का योग यानी कि उन सब का जोड़ बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या, कि आपके आंकड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं माध्य अगर हमें निकालना हो तो इन आंकड़ों का पहले तो योग ज्ञात करना होगा, यानी कि इन सबको हम जोड़ देंगे जो भी हमें संख्याएं दी हैं। उसके बाद कुल आंकड़ों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। तो n बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुल कितनी संख्या है इनकी, 10। ठीक है। तो माध्य बराबर ये हो गया 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 0 धन 1 धन 3 धन 3 धन 4 धन 3। ठीक, इन सबको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ करके कितना आएगा, 28 आएगा। और 10 से उसको आप भाग दे देंगे, क्योंकि 10 क्या है, कुल आंकड़ों की संख्या है। और जब 10 से आप उसको भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव में आ रहा है 2.8। तो इस तरीके से माध्य इनका निकलेगा। ठीक है। ये जो ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं इनका आपने क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं जो आंकड़े दे रखे हैं इनका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है। तो इन आंकड़ों का हम माध्यक निकालते हैं। ठीक है। ये इन्हीं आंकड़ों का निकाल रही हूँ मैं। ठीक है। इन आंकड़ों को जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं, माध्यिका निकालने के लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले इनको आरोही क्रम में आप रखेंगे। ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। छोटे से बड़े की ओर का मतलब क्या है कि आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखनी है, और इस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 0 लिखा क्योंकि सबसे छोटा यही है यहाँ पर, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3, फिर 3 3 4 4 5। इस तरीके से छोटे से बड़े की ओर आपने लिखना है। ठीक है। अब आंकड़ों की कुल संख्या देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अभी 10 है, यानी कि संख्या क्या है, सम है। तो जो माध्यिका जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम 2 फॉर्मूले यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि अगर इनकी संख्या सम है, संख्या है, ठीक है, यानी कि जो 2 से भाग चले जाए वो वाली संख्या है, तो उसके लिए, उसकी माध्यिका के लिए क्या करेंगे, हम n बट्टे 2वां पद निकालेंगे और n बट्टे 2वां प्लस 1वां पद ज्ञात करेंगे, और उन दोनों को ज्ञात करने के बाद बट्टे 2 कर देंगे। ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पर जब सम होगी संख्या, सम संख्या होगी आंकड़ों की, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मीडियन के लिए, इसे हम मीडियन बोलते हैं। तो n बट्टे 2वां पद प्लस n बट्टे 2वां और प्लस 1वां पद, ये वाला देखना है। ठीक है। वह पद का मान जो भी होगा बट्टे 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो अब ये देखिए कि n बट्टे 2वां पद हम निकालते हैं, क्योंकि n हमारा सम है, तो 10 बट्टे 2 करेंगे तो 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। तो 5वां पद देखेंगे कौन सा है, कौन सा आएगा इसमें, 1 2 3 4, 5वां पद ये आ गया। ठीक है। ऐसी n बट्टे 2वां, n बट्टे जो 2 और
प्लस 1वां पद, ठीक है। तो n/2वां कौन सा होगा, यानी 10/2वां, यानी कि 5वां पद हमने निकाल रखा है। 5वां के बाद एक और जोड़ दीजिए 6वां पद, तो 6वां पद क्या है उसके बाद, ये है 3, ठीक है। यहाँ पर एक जैसे हैं, कहीं पर अलग अलग भी होते हैं। तो आपने 5वां पद 3 लिख लिया और 6वां पद 3 लिख लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन दोनों को जोड़ करके आप जो भी मान आए हैं इनके बट्टे 2 कर दीजिए। अब इसका मान 3 है, इसका मान भी 3 है, बट्टे 2, और फिर 6/2 करेंगे तो 2 से आप जब 6 को भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब सम होगी आंकड़ों की संख्या तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। जब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली सीधे ये लिख सकते हैं, सीधे आप फॉर्मूला लगाइए और सीधे यहाँ पर क्या लिखिए, 5वां और प्लस 6वां पद बट्टे 2, और सीधे सीधे उनके मान रख लीजिए। यहाँ पर मैंने पूरा आपको डीपली बताया है कि 5वां पद बराबर इतना है, 6वां पद बराबर इतना है, और उसके बाद ये। नहीं तो आप यहाँ पर सीधे करेंगे कि आंकड़ों की कुल संख्या अगर आपको सब नज़र आती है तो आप सीधे माध्यक का फॉर्मूला लगाइए और सीधे इसका आंसर निकाल दीजिए। इसको ये कहीं कहीं मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्यक या माध्यिका। कभी कभी वो माध्यक, और अगर माध्यक आता है तो वो क्या निकालते हैं, माध्य निकाल देते हैं जल्दीबाजी में। तो आप ध्यान रखिएगा, उसकी लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा कि माध्य मीन्स मीन होता है, और यहाँ माध्यिका जो है निकालनी है, माध्यिका भी बोलते हैं और माध्यक भी बोलते हैं मीडियन को, ठीक है। अब हम देखिए एक अलग एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आंकड़े क्या है, विषम है, क्योंकि इस सवाल में तो ये सम दे रखे हैं, लेकिन हम विषम आंकड़ों के लिए भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि ये आपको दिए हैं आंकड़े, ठीक है, ये आंकड़े दिए हैं। अब इन आंकड़ों की संख्या कितनी है, विषम है यहाँ, क्योंकि आप इनको काउंट कर लीजिए, 15 है ये, ठीक है, विषम है। तो विषम के लिए हमने क्या करना है, माध्यिका में हमें आरोही क्रम में रखना ही पड़ेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो आपने इनको आरोही क्रम में रखा, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में रखा। सबसे छोटा यहाँ 39 है, तो 39 पहले ले लिया हमने, 39, फिर 40, फिर 40, 40, 42, 43, न सॉरी 46, 48, 52, इस तरीके से आपने पूरी सीरीज रख ली। लास्ट में 58 था, ठीक है ना, 98 था। अब यहाँ पर माध्यक क्या होगा, अब यहाँ पर माध्यक होगा n+1/2वां पद, ठीक है। इसको आप लिखने का तरीका सीख लीजिए, क्योंकि जो आपने पहले वाला सवाल करा वहाँ पर क्या है, n/2वां प्लस n/2 अलग से करेंगे, प्लस एक जोड़ करके उसमें अगला पद करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, जो सम संख्या आई है उसमें एक जोड़ेंगे पहले, फिर आप 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न मत करना कि यहाँ पर हमने बिल्कुल वैसे ही फार्मूला लगाना है, विषम में हमको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। आपकी विषम संख्या आई तो 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16, 16/2, 16/2 कितना होता है, 8वां पद होता है। तो 8वां पद यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8वां पद आ गया। लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना है, पहले n/2वां पद निकालना है, फिर उसके अगला पद निकालना है, और उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। यहाँ पर आपने सीधे सीधे ये लिखना है। अब ये मत सोचिएगा कि n+1/2वां पद किया है हमने तो 8 इसका आंसर है, 8 नहीं आएगा इसका आंसर, 8वें पद का मान आएगा जो भी होगा। तो ये 52 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 8वें पद का मान कितना है, 52। तो इस तरीके से आपकी ये मीडियन या माध्यिका निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब आता है इन आंकड़ों के लिए बहुलक। इन आंकड़ों का बहुलक निकालना बहुत ईजी होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही अंक क्या होता है, बहुलक होता है। कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है एक नंबर की कि बहुलक से आप क्या समझते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक हो, उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक हो, उसको हम बोलते हैं बहुलक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा अंक बार बार आया है, आप देखिए 3 देखिए कितने बार आया है, 1 2 3, ठीक है। और 4 आपकी क्या है, 2 बार आया है। तो 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आ गया 3, ठीक है। और 4 आपका कितने बार आया है, 2 बार। उसके बाद बाकी अंक एक एक बार है, तो इसका मतलब 3 हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो इस तरीके से आप ये मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं। अब अगले इसकी जो वीडियो बनाऊंगी उसमें इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, और जब आपको कोई 2 राशियाँ दी हों तो आप तीसरी राशि कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।